ओके, सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हम लोग देख रहे थे, है ना। एडिशन रिएक्शन बहुत सारे देखी, फिर हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल देखा। तो देखिए आगे की बहुत सारी रिएक्शन मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से ही चलेगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या था कि जब भी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड कराना है तो उस रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होगा अल्कीन के अंदर, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन पर अटैच होगा जो कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करना है। तो मान लो मेरे पास एक अल्कीन है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ज़रा, ये हाइड्रोजन H2S 3+1 4, है ना। तो बेसिकली अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ होती है और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से OH के साथ होती है। ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसको मैंने बना दिया OH और ये SO3H इस तरीके से आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ HOSO3H। अब बहुत ध्यान से समझिए, अब हमको ऐड कराना है। ऐड कराने के लिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। चलिए एक बात बताइए कि जब मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड किसके बीच में है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है ना। तो पॉजिटिव किस पर जाएगा? पॉजिटिव जाएगा हाइड्रोजन पर, निगेटिव किस पर जाएगा? निगेटिव जाएगा ऑक्सीजन पर। मतलब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट हो गया और OSO3H ये पार्ट कौन सा हो गया? निगेटिव, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से अगेन क्या करना है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कराना है। ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री। अब चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है ना, तो किसी भी कार्बन को कोई सा भी पार्ट दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर हाइड्रोजन लगा दिए, क्या बन गया? CH2 और एक हाइड्रोजन लगा दी, और ये कार्बन पर OSO3H का पार्ट लगा दिया। तो बेसिकली ये क्या बना? ये बन गया CH3 CH2 OSO3H, ये कंपाउंड बना, यस और नो। इसका नाम होता है इथिल। अब देखो ये कौन सा है? CH3 CH2, ये इथिल ग्रुप हो गया ना। CH3 CH2 ग्रुप हो गया इथिल, तो इसका नाम होता है इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फेट। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यस और नो। कल भी हमने देखा डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2 है, इस तरफ CH3 CH है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। उसमें भी हमको क्या ऐड कराना है? H2SO4। अगेन मैंने उसको ऐसे लिख दिया HOSO3H। अब क्या करो, वापस से इसको यहाँ से ब्रेक करो, हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव। अब इसी तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करो, एक कार्बन की वैलेंसी फ्री, एक कार्बन की वैलेंसी फ्री। अब बताइए तो ज़रा यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट प्रीफर रहेगा? देखिए अब यहाँ पर हमको फॉलो करना है मार्कोनिकॉफ्स रूल। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए जब इसकी एक एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है? 1। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है? 2। तो इन दोनों में इसके पास लेस हाइड्रोजन है ना, तो ये जो निगेटिव पार्ट वाला रिएजेंट है वो कहाँ पर जाएगा? मिडल कार्बन पर। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ तो CH3, इसके साथ क्या लगेगा? OSO3H, और यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा CH3। आगे बात समझ में? अब ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया। आपको अगर याद हो, हमने अल्किल ग्रुप में देखा था, ये हो गया आइसोप्रोपिल। तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। और यहाँ पर हमने कौन सा रूल फॉलो किया? यहाँ पर हमने फॉलो किया मार्कोनिकॉफ्स रूल। आती है बात समझ में? तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, और अगर उसको ऐड कराना है तो निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है उसको डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उस कार्बन पर लेकर जाओ जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है। चलो मान लो अगर हमने ये बनाया CH3 CH2 OSO3H, है ना, ये हमारा इथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। अगर इसकी रिएक्शन मैं वाटर के साथ करता हूँ, सिर्फ नॉर्मली उसको हीट करूँगा, ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बहुत ध्यान से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। किसके किसके बीच में बॉन्ड है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। इसी तरह वाटर को देखो, H2O को HOH लिख सकते हैं। अब HOH हमेशा जो ब्रेक होता है ना, इस फॉर्म में होता है कि हाइड्रोजन पर आता है OH पर आएगा पॉजिटिव, OH पर आएगा निगेटिव।
क्योंकि ये बॉन्ड किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो OH वाला पार्ट निगेटिव होता है, हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, ये OSO3H है, ये निगेटिव है, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव लेकर क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, यस और नो। और ये कार्बन पे पॉजिटिव है, ये OH पर निगेटिव है, निगेटिव वाला किधर आएगा, कार्बन पॉजिटिव पर, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया हमारा अल्कोहल। आती है बात समझ में। तो एक अल्कोहल मिला और H2SO4 हमको वापस मिल गया। तो याद रखना ये जो मेथड है, मतलब क्या, अल्कीन की रिएक्शन क्या करो, एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो, एक इंटरमीडिएट हाइड्रोजन सल्फेट का कंपाउंड बनेगा, और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करो, हमको अल्कोहल मिलेगा और H2SO4 वापस मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड और एक्सेलेंट मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल्स एट इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर अगर हमको अल्कोहल बनाना होगा तो ये एक मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें अच्छी क्वांटिटी अल्कोहल की हमको मिलती है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ H2SO4 का पार्ट, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, थोड़ा उसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रेशन किसे कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे एडिशन ऑफ वाटर को। तो चलिए हमारे पास एक अल्कीन है, अब बताइए तो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा ये वाटर है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब वाटर कैसे ब्रेक होगा, अभी बताया मैंने, HOH के फॉर्म में, H पर आता है प्लस, OH पर आता है माइनस। बट ये चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी को भी हाइड्रोजन दो, किसी को भी OH दो, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। अब बोलोगे कि सर यहाँ से भी तो डायरेक्ट बन रहा है, तो फिर ये करने की ज़रूरत क्या है। तो एक बात याद रखना, ये करने की ज़रूरत इसलिए कि यहाँ पर अल्कोहल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर अल्कोहल की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने H+ लिखा है, H+ का मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन करानी है हमको, ये रिएक्शन करानी है एसिडिक मीडियम में। देखो H+ का कभी भी आएगा तो उसका मतलब होता है मीडियम एसिडिक है, OH- कभी भी आएगा उसका मतलब होता है मीडियम बेसिक है। अब ये H+ है, इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक मीडियम। आप कोई सा भी एसिड ले सकते हो, आप लोग H2SO4 लो, HCl लो, कोई सा भी एसिड लो, हर एसिड H+ आयन डोनेट करता है। तो H+ लिखा हुआ है, मतलब मीडियम कौन सा, एसिडिक। तो जब हमने एक अल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ की इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इट विल गिव एन अल्कोहल। समझ में आई बात। चलिए अब ये नीचे चलते हैं। अब ये कौन सा अल्कीन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। वाटर क्या है, एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पर प्लस, OH पर माइनस। अब बताइए ज़रा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, बहुत ध्यान से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक हो, ये कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, ये कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, तो OH वाला पार्ट कौन से कार्बन पर जाएगा, कॉर्नर वाले पर या मिडल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल हो जाएगा मिडल वाले कार्बन पर। क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH3। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट, और वी कैन से प्रोपेन 2 ऑल इज़ द मेजर प्रोडक्ट। आती है बात समझ में। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ये रिएक्शंस हमने देखी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है ना, थोड़ा समझने वाली है। फाइन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अब अल्कीन्स का करना है ओजोनोलिसिस। अब नाम से ही जाहिर है, अल्कीन्स की रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम लोग, ओजोन के साथ। ओजोन सबको पता ही है, ओजोन का स्ट्रक्चर क्या, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, ठीक है। तो अब देखिए, जब एक अल्कीन है उसकी रिएक्शन हमने की ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 2 स्टेप की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही हमने अल्कीन की रिएक्शन की ओजोन के साथ, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये डबल बॉन्ड जो है ना, दोनों पूरा के पूरा ब्रेक करना है। बहुत ध्यान से समझना, अल्कीन के अंदर चल रहा है, ठीक है। जब भी अल्कीन की रिएक्शन हम लोग ओजोन के साथ करेंगे, O3 के साथ करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो कार्बन कार्बन बीच में जो डबल बॉन्ड है, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक करना है। अब अगर ये डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक हुआ तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, इसी तरह ये कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड था ना, इसका 2 बॉन्ड ब्रेक है, इसका भी 2 बॉन्ड ब्रेक, तो इनकी 2 वैलेंसी फ्री और ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री। अब करना क्या है कि ये जो कार्बन्स की 2-2 वैलेंसी फ्री, टोटल 4 वैलेंसी फ्री हुई है ना, अब उस 4 कार्बन की वैलेंसी के अंदर हमको 3 ऑक्सीजन को ऐड करना है।
तीन ऑक्सीजन को ऐसा एडजस्ट करना है कि इनकी वैलेंसीज भी कंप्लीट हो जाए और तीनों के तीनों ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है, वो कंप्लीट हो जाए। तो देखो सिंपल है, डबल बॉन्ड के तरफ जो दोनों कार्बन उसको हमने 2 साइड में रखा, ठीक है। एक ऑक्सीजन को उन दोनों के साथ कॉमन दे दिया। देखो एक जो वैलेंसी थी, इसकी एक वैलेंसी और इसकी एक वैलेंसी, उन दोनों के साथ बीच में क्या कर दी, एक ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। उसी तरह ये एक जो वैलेंसी बची उसके साथ एक ऑक्सीजन, ये कार्बन की वैलेंसी बची उसके साथ एक ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ तक बताऊँ, देखो ये कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी थी वो लिखी हमने, ये कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी थी वो लिखी। इन दोनों की वैलेंसी में एक ऑक्सीजन हमने कॉमन लगा दी। इसी तरह इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दी, इसके साथ एक ऑक्सीजन। अच्छा, इन दोनों ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड बाकी है, तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या कर दो, एक बॉन्ड बना दो। हर टाइम हमको यही कंपाउंड मिलेगा। हुआ क्या, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड को हमने क्या किया, ब्रेक किया। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई। इसी तरह ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई। उसमें 3 ऑक्सीजन हमने ऐड कैसे की, एक ऑक्सीजन दोनों के साथ क्या कर दिया, कॉमन लगा दी। एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, और उन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बना दिया एक बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओजोनाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक अनस्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है और इथीन के अंदर हमने ओजोन को ऐड किया तो इसको क्या बोलेंगे, इथीन ओजोनाइड। आती है बात समझ में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि ये स्टेप हमको, फर्स्ट स्टेप हमको मिल गई कि जब भी कोई अल्कीन होगा, कोई सा भी अल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन की दोनों वैलेंसीज को फ्री करो। 3 ऑक्सीजन कैसे ऐड करोगे, इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन कॉमन दे दो, इन दोनों के साथ 2 ऑक्सीजन सेपरेट दे दो और उन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना दो। अब देखिए हर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कंप्लीट, हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट। आती है बात समझ में। तो पहली स्टेप में क्या बनेगा, इथीन का ओजोनाइड बनेगा। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि जब इस ओजोनाइड की रिएक्शन जिंक के और वाटर के साथ की जाए, जिंक के साथ बेसिकली रिएक्शन होगी और वाटर की प्रेजेंस होगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, हमको बॉन्ड ब्रेक करना है। किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करना है, इस तरीके से। देखो ज़रा ध्यान से, बहुत आसान करके बता रहा हूँ। हर टाइम पर अपने को बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक करना है। ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक किया, ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक किया, जहाँ जहाँ से लाइन पास हो रही है वो सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। अब एक बात बताइए, ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड थे, इधर ये भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन पूरी फ्री हो गई ना। तो जब ये ऑक्सीजन पूरी फ्री हो गई तो वो ऑक्सीजन जाती है जिंक के साथ और बना लेती है जिंक का ऑक्साइड। आगे बात समझ में, ये हो गया। अच्छा, जब ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, इसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ। अच्छा, अब ये वाला बॉन्ड भी देखो, दोनों लाइन इसको क्रॉस कर रही है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ। अब ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री है, दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH2, ऐसे ही बनेगा। इसी तरह यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H2C डबल बॉन्ड हो। देखो C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर लिखा हमने और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH। इसी तरह यहाँ पर भी क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड को बोला जाता है फॉर्मल्डेहाइड। देखो ये ज़रा चेक करो, ये क्या है हमारे पास, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना। अगर आपको याद हो, पीछे हमने जो फंक्शनल ग्रुप के पार्ट में देखा, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और उसके साथ हाइड्रोजन लग गई तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। आई बात समझ में। तो याद रखना, अल्कीन्स का जब भी ओजोनोलिसिस होगा तो अल्डिहाइड्स मिलेंगे, है ना। कभी कभी कीटोन्स मिलते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का अल्कीन है। आगे बात समझ में। तो दीज आर 2 स्टेप्स, बहुत सिंपल स्टेप है। 1 से 2 बार लिखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल वे में। आई बात समझ में। चलिए अगली उसकी तरफ चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेंगे। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, बहुत सिंपल है उसका शॉर्टकट से आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, बट अगर एग्ज़ाम में आया तो आपको एग्ज़ाम में पूरी डिटेलिंग लिखनी है, ठीक है। चलिए अगला है अल्कीन प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, प्रोपीन है। अब इसकी रिएक्शन अगेन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, ओजोन के साथ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर दो। अब ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, ये कार्बन की 2 वैलेंसी, देखो ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री। अब इन दोनों को सेपरेट करके लिखो, यहाँ पर CH3CH लिखा, यहाँ पर लिखा CH2। बेसिकली क्या था, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था ना, तो हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, ये कार्बन की 2 वैलेंसी। अगेन इनके अंदर क्या करना है, 3 ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है। तो एक ऑक्सीजन तो दोनों की वैलेंसी के साथ कॉमन लगती है
दूसरी ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ, तीसरी ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ, और उन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाओ। देखो जैसा यहाँ पर हमने बनाया था ओजोनाइड का स्ट्रक्चर, सेम ओजोनाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर हर जगह यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। आई बात समझ में? ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, जब इस ओजोनाइड की, अब कौन सा ओजोनाइड है, ये प्रोपीन है ना, तो ये क्या बनेगा, प्रोपीन ओजोनाइड। अब इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगेन कैसा बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, ऐसा इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। फिर से ये ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री हो गई क्योंकि उसके दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। ये ऑक्सीजन जाएगी जिंक के साथ, क्या बना लेगी, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में। समझ में आ रहा है किस तरीके से डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये है एसिटल्डिहाइड, या इसको बोला जाता है इथेनल, है ना, 2 कार्बन वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर दोनों यूनिट किसकी मिली थी, फॉर्मल्डिहाइड की। यहाँ पर एक यूनिट मिली एसिटल्डिहाइड की, एक यूनिट मिली फॉर्मल्डिहाइड की, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। आई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, एक मरतबा प्रैक्टिस करो आप लोग, आपको सब समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, बहुत आसान है इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसा है कि देखिए फॉर एग्जांपल जो भी अल्कीन आप लोग लो, लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसके साथ 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब सबसे आसान शॉर्टकट क्या है कि क्या करो, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड पूरा के पूरा क्या हो गया, ब्रेक। ये कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, ये कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। देखो ऐसा लिख दिया मैंने। अब 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसके साथ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसके साथ जोड़ दो, और जो थर्ड ऑक्सीजन रहेगी वो जिंक के साथ मिलकर क्या बनाएगी, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसके साथ गई, ये डबल बॉन्ड तो पूरा बीच में से ब्रेक हो गया, क्या बना, HCHO। देखो यहाँ पर दिखा, दूसरा क्या बना, HCHO। 2 मॉलिक्यूल मिले थे इथीन के टाइम पर, और यहाँ पर तीसरी ऑक्सीजन किसके साथ गई, जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड बने। समझ में आया शॉर्टकट? बिल्कुल आसान सा शॉर्टकट है। तो क्या करना है, सिंपल आपको, जहाँ अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक करो। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक कार्बन से जोड़ दो, दूसरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जोड़ दो, ये दोनों कंपाउंड मिल गए, और तीसरी ऑक्सीजन जिंक के साथ ऑक्सीजन के जिंक ऑक्साइड बना लेगी। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज़ द सेकंड प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट। आई बात समझ में? चलिए इसका देखते हैं, इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास अल्कीन कौन सा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ओजोन के साथ। अगेन क्या करना है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक कर दो। तो ये डबल बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, पूरा ब्रेक कर दिया। जब 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो इसका 2 बॉन्ड फ्री हुआ, इसका 2 बॉन्ड फ्री हुआ। अब 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसको डबल बॉन्ड के साथ दे दो, दूसरी ऑक्सीजन इसको डबल बॉन्ड के साथ दे दो, और तीसरी ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या बना लेगी, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहला बना CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, और तीसरा कंपाउंड क्या बना, जिंक ऑक्साइड। आता है समझ में? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आया तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करना है, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में आता है, रिटर्न एग्ज़ाम में, तो आपको पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, बट स्टिल शॉर्टकट से आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। समझ में आए बात? तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये वाला एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट। मैंने पूरा प्रोसीजर भी बताया, उसके साथ साथ में हमने शॉर्टकट भी देखा, दोनों को ध्यान में रखिए, ये आगे बहुत काम आता है। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं अल्कीन की। नाउ दिस इज़ माई अल्कीन CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, है ना। ये अब इससे ज़्यादा हार्ड एग्जांपल आ नहीं सकती, लेकिन अगर आपको मेथड पता है तो बहुत सिंपल है। तो चलिए ये एक अल्कीन है, इसकी रिएक्शन हमने की ओजोन के साथ। सबसे पहला काम क्या करना है, इन दो जहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या कर दो, पूरा ब्रेक कर दो, दोनों पार्ट को सेपरेट लिखो। एक तरफ क्या है CH3 CCH3, देखिए CH3 CCH3 इधर लिखा, दूसरी तरफ क्या है CH CH3। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हमने क्या कर दिया, पूरा ब्रेक कर दिया।
तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई। अब क्या करना है, 3 ऑक्सीजन ऐड करना है। एक ऑक्सीजन दोनों में कॉमन दे दी, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दिया। ये स्ट्रक्चर पहली स्टेप में बना हमारा ओजोनाइड। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये ऑक्सीजन पूरी फ्री हो गई, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, जिंक के साथ क्या बनाएगी, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सिमिलरली यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ बना CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोन। एक कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अल्किल ग्रुप है, तो ये कंपाउंड हमारा बन गया एसीटोन। और ये कंपाउंड कौन सा बन गया, एक अल्डिहाइड। इससे पहले हमने नाम लिखा, यहाँ जगह नहीं, आप लोग लिख लेना, ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। आती है बात समझ में। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए वापस से अल्किन लिखता हूँ मैं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ। सबसे पहला काम क्या करना है शॉर्टकट में, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को पूरा क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक किया तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, ये कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड से दे दो, दूसरी ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड से दे दो, और तीसरी ऑक्सीजन किसके साथ लगा दो, जिंक के साथ। ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब देखो तो ज़रा क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, एक कीटोन बन गया। यहाँ क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक अल्डिहाइड बन गया, और साथ में जिंक ऑक्साइड बन गया। आया समझ में सबको। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 2 मार्क्स के लिए, या कभी कभी बड़ा अल्कीन हो तो 3 मार्क्स के लिए भी आता है। तो अल्कीन्स का जब भी ओजोनोलिसिस होगा, अल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन्स बनेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके के कंपाउंड रहे तो कीटोन बनेंगे, सिंपल अल्कीन्स रहे तो अल्डिहाइड्स बनेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन। तो कुछ रिएक्शंस और अभी बाकी हैं, लेकिन उनमें भी काफ़ी डिटेलिंग है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।